नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि किसी रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा कैसे ख़त्म करें। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप है, ठीक है, इसमें आपके में डेली लड़ाई झगड़ा होता है। डेली नहीं होता है तो आमतौर पे आए दिन लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और आप इस चीज़ से परेशान हैं और आपको लगता है कि भैया रिलेशनशिप में फिर हमेशा अनबन रहती है और लड़ाई झगड़े हुआ करते हैं और आप इस चीज़ से परेशान हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप सोचते हैं कि 2 मिनट में अच्छी बातें कर लूँ, नहीं हो पाती हैं आपसे, ठीक है। आप बढ़िया मूड बना के जाते हैं लेकिन अगला वाला ऐसा कुछ ना कुछ कर देता है या फिर आप ऐसा कुछ ना कुछ रिएक्ट कर बैठते हैं जिससे वो पूरी कन्वर्सेशन जो है लड़ाई झगड़े में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस केस में क्या करें भैया, इसको कैसे ख़त्म करें? तो देखिए, इसमें क्या है, लड़ाई झगड़ा अगर हो रहा है तो आप, ठीक है, अगले पे कंट्रोल नहीं, आप यहाँ पे शांत बैठ जाइए, ठीक है। अब आप कहोगे यार ये तो इसको तो दबना बोलते हैं, हम अगले से दब जाए, नहीं दबेंगे नहीं। जब लड़ाई झगड़ा हो रहा है इसका मतलब दोनों लोग कर रहे हैं, इसका मतलब ना आप उनकी सुन रहे हैं ना वो आपकी सुन रही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इस चीज़ को आप फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, एक दिन लड़ाई झगड़ा हुआ कोई बात नहीं, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये चीज़ आदत में आ गया, इसी आदत में शुमार ये चीज़ हो गई तो लड़ाई झगड़ा करते करते सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, और धीरे से ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है। तो पता भी नहीं लगेगा। अभी अगर आप रिलेशनशिप में हो, आपके लिए थोड़ा सा मान पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि भाई ना हमारा ब्रेकअप नहीं हो सकता। लेकिन जब एक बार ब्रेकअप हो जाएगा तो समय बहुत आगे निकल चुका होता है, क्योंकि ब्रेकअप तुरंत नहीं होता है, उसमें समय लगता है, डिक्लेयर होता है बाद में। तो जिस दिन आपको पता चलेगा आपका ब्रेकअप हो चुका है उसके 1.5 से 2 महीने पहले ब्रेकअप हो चुका होगा। तो ऐसी नौबत ना है तो हम अपने लड़ाई झगड़े को हम कंट्रोल कर लें। तो आप यहाँ से शांत बैठ जाइए, ठीक है। अब माना कि अगले की गलती है, आपकी भी गलती है, उसके पास भी 100 चीज़ें गिनाने के लिए होंगी और आपके पास भी 100 चीज़ें गिनाने के लिए होंगी अपने पॉइंट की। लेकिन अगर आपको अपना रिलेशनशिप बचाना है और चाहते हैं ये सब चीज़ हेल्दी चलती रहे तो आप यहाँ पे रुक जाइए। अगर आप लड़ाई झगड़े में अगर आप पीछे हट जाते हैं, आप नहीं बोलते हैं, आप नहीं रिएक्ट करते हैं उस सेंसिटिव प्लेस में, तो अगला इंसान 1-2 बार बोलेगा, 2-3-4 बार के बाद अगला इंसान खुद आपको नहीं बोलेगा, ठीक है। जब मामला शांत हो जाए, जब मामला ठंडा हो जाए, तब आप किसी की गलती बताओ, तब वो इंसान कंसिडर भी करेगा। दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हो और अगर लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, इसमें अगर आप एक दूसरे की गलती बता रहे हो तो ना कोई सुनेगा, ऑफेंड अलग हो जाएगा। अगर आप किसी की गलती किसी के मुंह पे बताते हैं, उसे रियलाइज थोड़ा ही ना होगा, वो इंसान ऑफेंड हो जाएगा, ठीक है। तो उसको उसकी गलती बताने के और रियलाइज़ करने के तरीके अलग होते हैं। जब सब कुछ शांत हो जाए, बढ़िया है, जब अच्छे से चल रहा हो, तो उसको धीरे से बताओ, यार देखो ये तुम्हारी वाली चीज़ मुझे ठीक नहीं लगती, थोड़ी सी चीज़ से मुझे प्रॉब्लम है, तो वो इंसान कंसिडर करेगा। लेकिन जब एक दूसरे पे चिल्ला रहे होगे, एक दूसरे पे थोप के अगर बताओगे ये तुमने भी तो ये किया था, तो अगला इंसान आपको क्या लगता है, शर्म आएगी उसको? नहीं, अगला इंसान वो भी उधर से रिप्लाई में कुछ करेगा, तुमने उस दिन वो भी तो नहीं किया था। आप कहोगे मैंने तुम्हारा वेट किया था, तो वो उधर से भी इंसान कुछ बोल देगा, मैंने तो तुम्हारा 10 बार वेट किया है। तो कहने का मतलब है दोनों के पास अपने वैलिड पॉइंट है और दोनों में से कोई भी एक दूसरे में से कम नहीं समझ रहे हो। आपको लग रहा है मेरी गलती नहीं है तो मैं सुनूं क्यों, अगले को लग रहा है मेरी गलती नहीं है तो मैं क्यों सुनूं। और इसी वजह से लड़ाई झगड़ा कभी खत्म नहीं हो पाता है। एंड में एक इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म ही हो जाती है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारी बात की कोई वैल्यू है नहीं। जब हमारी बात की जिस दिन से वैल्यू खत्म हो जाती है, यही सबसे बड़ा रूट कॉज है किसी भी ब्रेकअप का। तो हमें यहाँ पे स्टॉप लगाना है। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हमें स्टॉप लगाना है। अगर आप 1 हफ्ते भी स्टॉप लगा लिया, अगर आपने बातें सुन ली, ठीक है, और वैसे भी 1-2 बार से ज़्यादा अगला आपका पार्टनर बोलेगा ही नहीं। जब आप वहाँ पे शांत रहोगे, जब अगला इंसान आपके ऊपर चिल्ला रहा होगा, जब आप शांत रहोगे, मैच्योरिटी के साथ उसको डील करोगे, तो अगला इंसान 1-2 बार से ज़्यादा आपके ऊपर नहीं चिल्लाएगा, वो खुद ही ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन आप उसकी बातों पर का रिएक्ट करोगे तो कोई भी, मेरे दोस्त, किसी को कम नहीं समझता कोई किसी से, ठीक है। वो आपका रिप्लाई ज़रूर करेगा। फिर लड़ाई झगड़ा कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा। और लड़ाई झगड़े होने के बाद फ़ोन जब कटता है या फिर आप लोग लीव करते हो, मान लो सामने सामने लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो कोई बढ़िया मूड से तो जाते नहीं हो, मूड ख़राब ही रहता है आपका, तो वो मूड ख़राब होने से भी बच जाएगा। तो लड़ाई झगड़ा ख़त्म करने का बस यही एक तरीका है, ठीक है। जब लड़ाई झगड़े आपकी खत्म हो जाए, लेट से आपने हफ्ता भर 2 हफ्ता भर, ठीक है, बातें कम की, मतलब आपने बैक ऑफ कर लिया, ठीक है। लड़ाई झगड़ा, अगर अगला इंसान लड़ाई कर रहा है, क्योंकि अगले पे तो कंट्रोल है नहीं, हम अपनी तरफ से रोक सकते हैं, हमने रोका, ठीक है। और बातें आपको कम करनी है, ठीक है। बातों की फ्रीक्वेंसी, टाइम ड्यूरेशन कम कर देनी है। थोड़ा सा स्पेस देना ताकि मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ जाए। थोड़ा सा स्पेस देना है, ज़्यादा नहीं, ताकि मामला ये जो है ठंडा पड़ जाए,
ठीक है, क्योंकि लगातार जो मोनोटोनी बनी रहती है, मतलब लगातार हमारी आदत है सुबह उठ के बात करना, इसके बाद फिर उन्हीं टॉपिक पे झगड़े करना, ठीक है, एक दूसरे को टॉन्ट वाले टेक्स्ट मारना, टॉन्ट वाली स्टोरीज अपलोड करना, दुनिया भर की चीज़ें। तो इन सब करने से थोड़ा सा बचिए। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, बात लिमिट में कीजिए। टॉन्ट वाली स्टोरीज और टॉन्ट वाले टेक्स्ट मैसेज कृपया ना भेजें, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं। आपको क्या लगता है कि आप टॉन्ट वाले स्टोरीज या फिर इनडायरेक्ट स्टोरीज आप व्हाट्सएप पे अपलोड करेंगे तो अगले इंसान को शर्म आ जाएगी? अगले इंसान को नहीं शर्म आएगी। अगले इंसान जो है उसको उसकी गलती रियलाइज़ नहीं होगी, उसको उल्टा और गुस्सा आएगा, क्योंकि उसके पास भी तो अपने पॉइंट होंगे भाई, है ना, सबके पास अपने पॉइंट होता है। अभी जब मैं आपसे पूछूंगा कि भैया लड़ाई क्यों करते हो, तो आपके पास अपने पॉइंट होंगे, ठीक है, आप अपनी नज़रों में सही होगे। फिर मैं आपके पार्टनर से पूछूंगा भाई आप क्यों लड़ाई करते हो, तो उनके पास अपने वैलिड पॉइंट होंगे और वो अपने नज़रों में सही होगा। तो यहाँ पे दोनों लोग सही हैं तो गलत कौन है, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों लोगों को बेंड होना पड़ेगा। तो सबसे पहले शुरुआत आप कर लीजिए। जब लड़ाई झगड़े हो रहे हो तो कृपया आप जब बात हो रही हो तो आप अगला रिएक्ट कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, आप सुन लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा डाउन पड़ जाइए, उस चीज़ पे उसकी बातों पे रिएक्ट मत कीजिए, ठीक है। मुश्किल से 1 या 2 कन्वर्सेशन के बाद वो आपके ऊपर चिल्लाना भी छोड़ देगा। बातें थोड़ा सा कम कीजिए जिससे स्पेस क्रिएट होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कम कर दीजिए। दिन में 5 बार कॉल करते हैं तो 3 बार करिए, ठीक है। 1 घंटे बात करते हैं तो 40 मिनट कीजिए, ठीक है। फिर जब बाद में सब कुछ सही हो जाए, जब बाद में सब कुछ ठंडा पड़ेगा, तब इंसान को अपनी गलती बताओ कि भाई देखो यार ये चीज़ है जो मुझे अच्छी नहीं लगती है और ये चीज़ जो है इसको थोड़ा सा तुम सही कर लो। तो वो इंसान आपकी बात को कंसिडर करेगा, आपकी बात को तवज्जो देगा, आपकी बातों में वजन रखेगा। लेकिन आप लड़ाई झगड़े के दौरान आप इससे बोलोगे तुमने ये नहीं किया, तुम्हें ये चीज़ खराब लगती है, तो अगला इंसान रिएक्ट कर बैठेगा, कहेगा मुझे भी तो तुम्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, तुम सही करो, तुम सही करो। तो इस चीज़ का कोई एंड नहीं हो पाएगा। और एंड एक ही चीज़ का होगा, वो है आपके रिलेशनशिप का। तो आपके रिलेशनशिप का एंड ना हो तो ये जो कुछ बातें मैंने बताई हैं इसको आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि लड़ाई झगड़ा जब हो रहा है तो आपको रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है, रिएक्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। इसके बाद बातें कम करनी है, ठीक है, थोड़ी सी स्पेस देनी है, मतलब फ्रीक्वेंसी कम कर देनी है बातों की। अपने आप हफ्ता 10 दिन में, 15 दिन में सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। फिर आपकी जो परेशानी है, आपकी जो दिक्कत है, वो अपने पार्टनर को बता सकते हो, ठीक है, साथ में कंसिडर कर सकते हो चीज़ों को। और फिर इस तरीके से आपका लड़ाई झगड़ा जो का पैटर्न जो है, जो बहुत दिनों से चला आ रहा था या फिर जो पैटर्न बन चुका है, वो ब्रेक हो जाएगा। जब एक बार लड़ाई झगड़ों का पैटर्न ब्रेक हो जाएगा तो फिर जल्दी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, जब तक कि आप इंटेंशनली उसको शुरू मत करो, ठीक है। और यहाँ पे सही और गलत कोई नहीं होता, हर चीज़ चलाने से चलती है, हर चीज़ बैलेंस से चलती है। तो आपको बैलेंसफुल रहना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।